वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़। हृदय रोगियों को अब इलाज के लिए नहीं जाना होगा महानगर। महानगरों जैसी सभी सुविधाएं अब आपके शहर आजमगढ़ के वेदांता हॉस्पिटल में उपलब्ध। लक्ष्मीरामपुर स्थित वेदांता हॉस्पिटल में एम्स के मशहूर हृदय रोग विशेषज्ञ गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर पंकज शर्मा कर रहे हैं मरीजों का सफल इलाज। 2D इको, अस्थायी पेसमेकर व अस्थायी पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध। आजमगढ़ के लोगों के को एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर, कैथेटर एब्लेशन, ये सारी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध अब हो पाएंगी। एम्बुलेंस और आपातकालीन सुविधा 24 घंटे उपलब्ध। नमस्कार, ABC चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। लखनऊ के बहुचर्चित पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह हत्याकांड के मामले में आरोपित प्रदेश के टॉप 10 माफिया में शामिल ध्रुव कुमार सिंह उर्फ कुंटू सिंह के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है। अभी 2 दिन पूर्व ही उसकी जीनपुर आजमगढ़ स्थित हवेली को ध्वस्त किया गया था। इसी क्रम में आज आजमगढ़ नगर के समीप बेलैसा में उसके द्वारा कथित रूप से क्रय की गई भूमि पर बने दुकान व अन्य परिसर की कुर्की की कार्रवाई की गई। कुर्की के दौरान वहां मौजूद सभी सामानों को बाहर निकाला गया, वहीं शटर में ताला भी बंद कर दिया गया। इस दौरान SP व प्रशासन के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। हालांकि इस दौरान यह भी विवाद खड़ा हुआ कि अधिवक्ता प्रमोद कुमार राय ने दावा किया कि यह उनकी पुश्तैनी जमीन है। उनके ही एक पड़ोसी ने धोखे से जमीन किसी अन्य को बेच दी थी। जब वह कब्जा नहीं ले पाया तो उसने कुंटू सिंह को बैनामा कर दिया था, लेकिन खारिज दाखिल अभी तक नहीं हुआ है। यह मामला अभी भी कोर्ट में चल रहा है। इसके बाद भी पुलिस प्रशासन ने पूरे परिसर पर कार्रवाई कर अवैध कार्य किया है। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर वह शासन से लेकर न्यायालय तक गुहार लगाएंगे। मामले में SP सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि DM की तरफ से 1 दिन पूर्व ही कुर्की की कार्रवाई का आदेश दिया गया था। माफिया कुंटू सिंह के खिलाफ लगातार अभियान जारी रहेगा। इस मामले में अपने बचाव के लिए उसको मौका दिया जाएगा। अगर फिर भी आरोप सही पाया गया तो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। SP ने बताया कि वैसे तो जमीन की कीमत 55 लाख रुपए बताई जा रही है, लेकिन मौजूदा वक्त में यह संपत्ति 5 से 6 करोड़ रुपए की है। देखिए, ये जो माफियाओं के खिलाफ जो कार्रवाई जनपद पुलिस द्वारा की जा रही है, उसी के क्रम में माफिया कुंटू सिंह की इस प्रॉपर्टी की कुर्की की जा रही है। आज इसे जब्त किया जा रहा है। इसका ऑर्डर कल जिलाधिकारी महोदय द्वारा किया गया था। जब्तीकरण का गैंगस्टर एक्ट के तहत 14 की कार्रवाई करते हुए जब्तीकरण का आदेश किया गया था। आज इसे सील किया जा रहा है प्रॉपर्टी को, और वही मौके पर मैं भी देखने आया हूँ। सर, ध्वस्तीकरण की क्या प्रक्रिया, इसके बाद क्या होगा? देखिए, इसके बाद एक नोटिस दिया जाएगा। नोटिस देने के बाद उन्हें अपनी सुनवाई का मौका दिया जाएगा और उसके बाद वो प्रक्रिया शुरू होगी। यह जमीन जो मेरी पैतृक जमीन है और इसको बहुत पहले हमारे बगल के ही पड़ोसी जो लगे हुए जनार्दन उपाध्याय ने फर्जी तरीके से मासेरे एजाज और उनकी लड़की खदीजा को बैनामा किया था फर्जी, जिस संबंध में हमने जो है उनके बैनामे का कैंसिलेशन भी दाखिल किया हुआ है। और जो है हमारा अभी भी नाव खतौनी पे है और एजाज भी अपराधी प्रकृति के हैं। हाँ, उनके वह यहाँ कब्जा करने का प्रयास भी किए सन 2000 में, लेकिन यहाँ की भीड़ ने उनको खदेड़ दिया। इसके बाद से उन्होंने क्या किया कि जब वो नहीं कब्जा कर पाए तो उन्होंने आजमगढ़ के माफिया और उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर ध्रुव सिंह कुंटू को बैनामा कर दिया। हाँ, उनकी पत्नी को, वंदना सिंह को, और उन्होंने कई बार टेलीफोन से हमारे किराएदारों को धमकी भी दिया, जिस संबंध में हमने
शासन प्रशासन को जरिए रजिस्ट्री तमाम सूचनाएं भी भेजी हैं। और आज भी हमारे कैंसिलेशन का मुकदमा जो चल रहा है उसमें वंदना सिंह जो है इनको भी हमने पक्षकार बना दिया है न्यायालय में, इनके भी अधिवक्ता उपस्थित हैं और तहसील में आज भी उनका खारिज दाखिल नहीं है। इसके बावजूद और यह मेरा मकान सन 80 से नगर पालिका में पंजीकृत है और मैं उसका टैक्स देता हूँ नगर पालिका का। कितनी जमीन है और मकान कितने में है? हाँ, लगभग 147 कड़ी जमीन में लगभग सवा तीन बिस्सा में मेरा मकान है। और इतना ही नहीं, इसको लगभग 75 से लेके 2000 के बीच में इसको किराए पर सिंचाई विभाग ने लिया था, जहाँ पे डॉक्यूमेंट है जहाँ से हमको किराया मिलता था। और इसके पहले भी इसके पीछे गोदाम जो है ये आपका इसमें है? जी एकदम है। हमारे दुकानदार है, हमारे किराएदार है सब, और हमारी एक दुकान है। जबरदस्ती कब्जा करना नहीं, कुंटू ने कोशिश किया धमकाने की बहुत पहले, जब हमने लिखा पढ़ी कर दिया तो उनको वह तब से कभी नहीं किसी को धमकी दिए। आज जिला प्रशासन यह कहकर कि यह कुंटू सिंह की प्रॉपर्टी है, मेरे मकान को सील कर रहा है। और इस संबंध में मैं माननीय उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, अपने दीवानी न्यायालय, पूरे समाज के साथ इसके खिलाफ संघर्ष करूंगा। और अपराधी के खिलाफ तो मेरा संघर्ष हमेशा भूमाफियाओं के खिलाफ जारी है। आजमगढ़ में AIEMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के 12 जनवरी को आगमन को लेकर पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी के जिला अध्यक्ष अब्दुल रहमान अंसारी के नेतृत्व में पार्टी के एक प्रतिनिधि मंडल ने SP से मुलाकात कर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सुरक्षा को लेकर मांग पत्र दिया। AIEMIM के जिला अध्यक्ष के अनुसार ओवैसी का यह दौरा सियासी नहीं बल्कि गैर राजनीतिक है और वह कोई जनसभा नहीं करेंगे। वह एयरपोर्ट बाबतपुर वाराणसी से बाई रोड जौनपुर, उसके बाद सड़क मार्ग से ही आजमगढ़ के माहौल में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हाजी शौकत अली के आवास पर जाकर उनसे मिलेंगे। इसके बाद सरायमीर क्षेत्र स्थित बैतुल उलूम मदरसे में पहुंचकर वहां के मौलाना से शिष्टाचार मुलाकात करेंगे। इसके बाद यहां से वह सड़क के रास्ते ही बाबतपुर एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाएंगे। वहीं दूसरी ओर ओवैसी के आगमन की सूचना को लेकर जनपद में सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। अखिलेश यादव के गढ़ में ओवैसी के आगमन को लेकर तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं। बता दें कि इससे पहले भी ओवैसी का जनपद में कार्यक्रम कई बार लग चुका है, लेकिन ऐन वक्त पर प्रशासन से अनुमति न मिलने के चलते वह नहीं आ पाए हैं। अगर इस बार उनका आना होता है तो वह जनपद में पहली बार आएंगे। सर, हम कप्तान साहब से मुलाकात किए थे। हमारे 12 तारीख को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बाबतपुर से होते हुए जौनपुर होते हुए आजमगढ़ आ रहे हैं। और मदरसा बैतुल उलूम पर सरायमीर में मदरसा बैतुल उलूम बहुत पुराना 90 साल पुराना मदरसा है, वहाँ के मुफ्ती साहब से मुलाकात करेंगे और दुआएं लेंगे। उससे पहले हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय शौकत अली साहब के निवास स्थान माहौल जाएंगे। और ना कोई जनसभा है, ना कोई रैली है और ना ही किसी किस्म का रोड शो है, कुछ नहीं है। सिर्फ मुलाकात की गर्ज से आ रहे हैं। शिष्टाचार मुलाकात है ये ओवैसी साहब की। क्या अनुमति मिली, क्या हुआ? नहीं, क्योंकि हमको सूचना देना, हमने सूचना दे दिया है। जनसभा नहीं है तो अनुमति की हमको आवश्यकता नहीं है। आज हम लोगों ने एक डेलीगेशन के रूप में माननीय जिला अध्यक्ष जी की मौजूदगी में SP साहब से मुलाकात किया और अवगत कराया है कि ये देश में लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, जमहूरियत, तो कोई कहीं भी आ सकता है, कहीं भी जा सकता है। तो कैजुअल मुलाकात के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बाबतपुर से होते हुए जौनपुर, माहौल और सरायमीर तक आएंगे, जहाँ पे एक बहुत पुराना मदरसा है, जहाँ पे 100 साल पुराना मदरसा है। वहाँ के मुफ्ती साहब से वो कैजुअल मुलाकात केवल करेंगे, उनसे दुआएं लेंगे। कोई जो है रोड शो नहीं हो रहा है, किसी किस्म की कोई जनसभा नहीं हो रही है, किसी भी किस्म की कोई गैदरिंग नहीं हो रही है।
सिर्फ केवल वो आएंगे और अपने परिषद अध्यक्ष से मुलाकात करेंगे और वो मदरसे पे जाएंगे। आप लोगों के द्वारा तो वहाँ उनको रिसीव करने जाएंगे तो क्या वो अब भाई जनता, जाहिर सी बात है, कोई भी लीडर कोई भी नेता आता है, या भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी का भी अखिलेश जी यहाँ आए थे तो क्या लोग नहीं आए थे? वहाँ पे कोविड नहीं था। हम में जो कहा जा रहा है कि कोविड का ये मामला हो जाएगा, अभी अखिलेश जी आए थे, गांव-गांव गए थे, उनके साथ जम्मे गफीर इकट्ठा था, काफिले इकट्ठा थे। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं, अब उनके साथ हमने किसी को निमंत्रण नहीं दिया है, हमने किसी को बुलाया नहीं है। अब लोग आएंगे तो हम उनको भगा भी नहीं सकते। उनके स्वागत करने के लिए आएंगे तो आएंगे, हम बुलाया नहीं, हम लोगों ने बुलाया नहीं उनको। अब वो हर जहाँ कोई रोड पे नहीं मिल रहे हैं, वो माननीय अध्यक्ष जी के आवास ले लेंगे, फिर मदरसा है बोर्ड बंद हो जाएगा, अंदर चले जाएंगे, वहाँ 10 मिनट 15 मिनट वो रुकेंगे, फिर चले जाएंगे। तो आप लोगों की जो जनता हुजूम है जो जाएगी स्वागत करने के लिए रोड से ही आएंगे तो अब मैं क्या कर सकता हूँ भाई? अब जैसे अखिलेश यादव जी वहाँ लखनऊ से चले आजमगढ़ आने के लिए, तो पूरा काफिला उनके साथ कारवां था, मैं भी था, मैं एक संपादक हूँ अखबार का, मैं भी आपका भाई हूँ, आपका बंधु हूँ। तो देखा किस तरीके से धज्जियाँ उड़ रही थी कोविड-19 की, वहाँ तो कोई परमिशन नहीं लिया गया। अखिलेश जी यहाँ रात भर रुके, दूसरे दिन गए, तमाम शादियों को अटेंड किया, तो वहाँ कोविड नहीं हुआ। हमारे साथ क्यों ऐसा हो रहा है कि हमको यह हवाला दिया जा रहा है कोविड हो जाएगा? क्यों हो जाएगा भाई? वो भी एक सांसद हैं, वो भी एक लीडर हैं। इस देश में सबको अधिकार है, लोकतंत्र तंत्र व्यवस्था में सबको अधिकार है, इसलिए सम्मान मिलना चाहिए। और मैं आज आपके इस ABC चैनल के माध्यम से प्रशासन से निवेदन करूंगा कि हमारे ओवैसी साहब के आगमन में उनको सुरक्षा दें, उनको सम्मान दें, और प्रशासन का हम लोग पूरा सहयोग करेंगे। किसी की कोई ऐसी गैदरिंग नहीं होने देंगे जिससे प्रशासन या एटमॉस्फेयर खराब हो। आजमगढ़ के बरदा थाना क्षेत्र के एक गांव की युवती के साथ जौनपुर जिले के गौरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र में हुए गैंगरेप की घटना में शामिल 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि इस मुकदमे से संबंधित आरोपीगण भागने की फिराक में हैं, जिली तिराहे पर मौजूद हैं। इस पर पुलिस मौके पर धमक पड़ी और 3 व्यक्तियों को पकड़ लिया। प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार ने बताया कि पकड़ा गया अमन राजभर पुत्र जोगेंद्र राजभर, कुन्नू उर्फ नवनीत यादव पुत्र सुरेंद्र यादव, आकाश राजभर पुत्र राम अवतार राजभर जौनपुर जिले के गौरा बादशाहपुर थाने के ग्राम चौकी पिलखुआ का निवासी है। प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि अमन राजभर द्वारा 25 दिसंबर को अपने घर दिखाने के लिए युवती को ग्राम चौकी पिलखुआ थाना गौरा बादशाहपुर जनपद जौनपुर ले जाकर अन्य दोस्तों के साथ मिलकर दुपट्टे पर कुछ छिड़क कर मुँह पर लगाकर मदहोश करके बलात्कार की घटना को अंजाम दिया गया था और अश्लील वीडियो बनाकर वायरल कर दिया गया था। कल एक महिला थाना बरदा में आई थी और उसके द्वारा बताया गया था कि थाना जनपद जौनपुर क्षेत्र के एक थाना क्षेत्र जनपद जौनपुर के एक थाना क्षेत्र में उसके साथ कुछ लोगों द्वारा दुराचार किया गया है। इस पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया था और दबिश मेरे द्वारा जनपद में भेजी गई थी। वो 4 में से 3 अभियुक्त गिरफ्तार कर लिए गए हैं। चौथे अभियुक्त की तलाश में लगातार पुलिस दबिश दे रही है। आजमगढ़ पुलिस ने गांजा की तस्करी के नेटवर्क को तोड़ने में बड़ी सफलता तब हासिल की जब उसके हत्थे एक तस्कर भारी मात्रा में गांजे के साथ पकड़ा गया। पुलिस अधीक्षक ने खुलासा कर बताया कि 16.5 कुंतल गांजा बरामद किया गया है, जिसकी मार्केट वैल्यू 35 से 40 लाख रुपए के बीच में है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इसकी कीमत 20 करोड़ बताई जा रही है। पवई थाना क्षेत्र के खंडौरा के समीप स्वाट टीम ने बाइक से भाग रहे संदिग्ध युवक को पकड़ा तो उसने बताया कि सड़क के किनारे ही गड्ढे में 47 बोरी गांजा रखा गया है, जिसको किसी अन्य को सप्लाई देना है। यह गांजा ट्रक के जरिए उड़ीसा से लाया गया था। इसको आजमगढ़, अंबेडकर नगर समेत आसपास के जिलों में भेजा जाना था। स्वाट टीम ने जब अभियुक्त की बाइक की तलाशी ली तो डिग्गी में से 5 लाख रुपए कैश और तमंचा भी बरामद हुआ। पकड़ा गया अभियुक्त राजमन यादव अंबेडकर नगर जनपद के बसखारी का रहने वाला है। पुलिस उसके अन्य साथियों की तलाश में छापेमारी कर रही है। देखिए, थाना पवई पर एक उत्कृष्ट कार्य किया गया है और भारी मात्रा में गांजे की बरामदगी की गई है। इस घटनाक्रम यह है कि कल रात्रि में एक व्यक्ति अपनी मोटरसाइकिल पर थाना पवई क्षेत्र में सड़क के किनारे खड़ा था। जब पुलिस गश्त के लिए निकली तो वहाँ पर उसे देखकर वो भागने लगा। पुलिस द्वारा उसे पकड़ा गया। पकड़ने पर जो उससे पूछताछ की गई, उसके पास एक तमंचा और कारतूस बरामद हुई। जब पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि एक ट्रक से उसने उड़ीसा से सामान मंगाया था भारी गांजा, और उसे जो एक व्यापारी था वो एक गाड़ी लेकर आने वाला था, उसे भरकर लेकर उससे पैसे लेने थे। गांजा उसने जो सड़क के नीचे जो गड्ढा था उसमें रख रखा था 47 बोरी में। उसकी रिकवरी की गई। मजिस्ट्रेट को बुलाया गया, CO साहब को बुलाया गया और उस सारे सामान की रिकवरी गांजे की गई। ये 16.5 कुंटल
के लगभग गांजा मिला है और इसके पास से एक तमंचा मिला। एक अभियुक्त जो कि राजमन यादव है वो बरामद हुआ। ये बसखारी थाने क्षेत्र का रहने वाला है, जनपद अंबेडकर नगर का, और शातिर गांजा तस्कर है। इससे निश्चित रूप से जो क्षेत्र में जो गांजा बेचने वाले हैं या खरीदने वाले हैं उन पर निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा। इस टीम को इसकी डिक्की से, जो मोटरसाइकिल की जो डिक्की होती है, उससे 3 लाख रुपए भी बरामद हुए हैं, वो भी इसकी बरामदगी में दिखाए गए। इसकी मेरे ख्याल में 35-40 लाख रुपए के आसपास गांजे की मार्केट वैल्यू जरूर होगी। तो टीम को कुछ इनाम भी दिया जा रहा है? हाँ, इस टीम को मेरे द्वारा 10,000 रुपए का इनाम दिया गया। नहीं, ये केवल अकेला अभियुक्त था, लेकिन इसके द्वारा और इनपुट दिए गए हैं जिसके आधार पर अभी आगे भविष्य में कार्रवाई की जाए। प्रमुख सचिव के निरीक्षण व CNDS के पत्र के बाद हरिओत कला भवन के पुराने भवन के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शनिवार से शुरू हो गई। आपको बता दें कि प्रमुख सचिव संस्कृति एवं पर्यटन विभाग मुकेश मेश्राम के निरीक्षण के बाद हरिओत कला केंद्र के निर्माणाधीन कार्य को तेजी मिल गई है। निरीक्षण के दौरान कार्यदायी संस्था CNDS और जिला प्रशासन को उन्होंने त्वरित रूप से केंद्र के निर्माण कार्य को पूरा करने के निर्देश दिए। पुराने भवन के अब तक ध्वस्तीकरण न किए जाने पर उन्होंने नाराजगी भी जाहिर की थी। उन्होंने पुराने भवन और यहां अतिक्रमण के चलते 2 मुख्य द्वार, फ्रंट लुक, लॉन, गार्ड रूम और वाहनों की पार्किंग आदि का निर्माण कार्य बाधित होना पाया था। प्रमुख सचिव के निर्देश के बाद कार्यदायी संस्था ने जिला प्रशासन के सहयोग से पुराने भवन के ध्वस्तीकरण व अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। कार्रवाई के दौरान मौके पर मौजूद रहे उप जिलाधिकारी सदर ने बताया कि नए केंद्र के निर्माण का कार्य शीघ्रता से पूरा हो सके, इसके लिए निष्प्रयोज भवन को ढहवाया जा रहा है। देखिए, इसमें ऐसा है, CNDS द्वारा जो हरिओत कला केंद्र का निर्माण किया गया है, तो प्रमुख सचिव महोदय द्वारा इसका निरीक्षण किया गया था। तत्क्रम में निर्देश दिए गए थे कि इसको जो है शीघ्रता से करवाकर इसका लोकार्पण किया जाए। तो उसी क्रम में जो उसका पार्किंग एरिया है उसमें कुछ कंडेम्ड बिल्डिंग्स खड़ी थी, उन्हीं को हटवाया जा रहा है। तो CNDS द्वारा शांति व्यवस्था के लिए पुलिस और प्रशासन की सहायता मांगी गई थी, तो उसी क्रम में आज ये कार्रवाई की जा रही है। यहाँ कला भवन की गाड़ी पार्किंग बनाई जाएगी? बिल्कुल, कला भवन का ये फ्रंट इस तरफ है, तो यहाँ पर पार्किंग और जो लॉन एरिया है वो सामने की तरफ बनाया जाएगा। तो शीघ्रता से काम पूरा हो, इसलिए इसको गिरवाया जा रहा है। शुक्रवार की देर शाम प्रशासन व पुलिस ने शहर में सघन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान आर्म्स, अंग्रेजी शराब की दुकानों का उनके द्वारा निरीक्षण किया गया, बेतरतीब खड़े वाहनों का चालान किया गया, तो कई मंचलों को भी पकड़ा गया है। आजमगढ़ नगर में बेतरतीब वाहनों को दुकानों के सामने खड़ा करने से लगने वाले जाम और सड़क की पटरी से आगे निकलकर दुकानों को लगाने वाले दुकानदारों पर पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस और ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने उन सौदों पर भी कार्रवाई की जो कोचिंग सेंटर के बाहर खड़े होकर पढ़ाई करने के लिए आने ले जाने वाली लड़कियों पर छींटाकशी करते हैं। इसी क्रम में शहर के पहाड़पुर तिराहा, सिवली कॉलेज, SKP कॉलेज, ब्रह्मस्थान स्टेडियम होते हुए करतालपुर बाईपास तक पुलिस बल के साथ सघन चेकिंग की गई। काफ़ी वाहनों का चालान काटा गया, कई मंचलों पर कार्रवाई की गई। वहीं दूसरी तरफ लखनऊ में हुई अजीत सिंह हत्याकांड से आजमगढ़ के तार जुड़े होने की बात सामने आने पर आजमगढ़ नगर में स्थित सभी असलहों की दुकानों की सघनता से चेकिंग की गई। शस्त्र और कारतूस का मिलान किया गया। यहाँ पर जो है पहाड़पुर चौकी से करतारपुर बाईपास तक सामान्य जो है चेकिंग की गई है। जिनके द्वारा रोड पर अतिक्रमण किया गया है उन्हें चिन्हित करके बताया गया है कि इसको तत्काल हटा लें, अन्यथा बलपूर्वक इसे हटा दिया जाएगा। इसके साथ ही जितनी भी आर्म्स की दुकानें हैं उनकी एक सामान्य चेकिंग जिला स्तर पर कराई जा रही है। तो संयुक्त रूप से CO साहब हैं और मेरे द्वारा संयुक्त रूप से उसकी जांच की गई है। यही पूरा प्रकरण है। तो कहीं कोई गलतियां मिली जो आपके द्वारा कोई निर्देश दिया गया? हाँ, देखिए, जहाँ पर कुछ एक दुकानें तो बंद मिली हैं, जहाँ पर दुकानें अभिलेख जो है उनके द्वारा प्रॉपर मेंटेन नहीं किए गए हैं, वो उन्हें कहे गए कि अभिलेखों को मेंटेन किया जाए और व्यवस्था की जाए। जैसे गन खुले में रख रखी है, उन्होंने उसको पीछे रखें। जहाँ पर साफ सफाई करनी चाहिए वो बताया गया है। ये सब चीज़ें उन्हें बताई गई।